नमस्कार, एक्वाट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है फंगल डिजीज़ ब्रेंकियोमाइकोसिस, गिल रॉट डिजीज़। काफ़ी ख़राब बीमारी होती है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। फ्रेश वाटर फंगस डिजीज़ है ब्रेंकियोमाइकोसिस। इसको गिल रॉट डिजीज़ भी बोलते हैं। कंटेजियस है क्योंकि जब इसके गलफड़े में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ से गलफड़ा ख़राब होकर छोटे छोटे टुकड़ों में गिरता है, तो उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो पानी के साथ बहकर दूसरी मछलियों के गलफड़े तक पहुँच जाते हैं और बीमारी एक मछली से दूसरी मछली में चली जाती है। कॉजेटिव एजेंट जो है वो ब्रेंकियोमाइसिस सैंग्यूनिस या डर्मीग्रेंस है। इसमें जो सैंग्यूनिस है स्पीशीज़ वो गलफड़े तक ही सीमित रहता है और जो डेमीग्रेंस है ये थोड़ा रक्त वाहिकाओं तक भी पहुंच जाता है। बेसिकली इस बीमारी को बैड मैनेजमेंट डिजीज़ कहते हैं। गिल्स में ही ये बीमारी होती है और ये किसी भी एज ग्रुप वाले मछली को हो सकता है। दोनों प्रजातियां जो हैं वो बाध्यकारी रूप से परजीवी हैं। गलफड़ों का रोग है, गलफड़े में इन्फार्क्शन हो जाता है और उससे गलन हो जाती है गिल्स में। इन्फार्क्शन देखें, किसी भी अंग या ऊतक के क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति में रुकावट हो, जो आमतौर पर किसी थ्रोम्बोस या एम्बुलस के द्वारा हो। थ्रोम्बोस जो है ब्लड क्लॉट को कहते हैं, जो ब्लड अगर अंदर जम जाए, उसका थक्का बन जाए, तो वो अगर रक्त की आपूर्ति में बाधा करे, या एम्बुलस कोई बाह्य चीज़ भी हो सकती है जो रक्तवाहिका में घूम रही हो और जहाँ पर आगे जाके रक्तवाहिका पतली हो वहाँ जाके फंस जाए और उसके बाद रक्त का आपूर्ति बंद हो जाए, तो उससे जो है लोकल जगह पर जो है वो टिश्यू को सप्लाई नहीं होगी, तो वो टिश्यू डेड हो जाएगा। और इस तरह से अगर किसी खास टिश्यू में ये डेथ हो जाए तो वो आदमी भी मर सकता है। जैसे अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि ब्रेन में इन्फार्क्शन हो गया, लोगों की डेथ हो गई, तो इन्फार्क्शन का ये मतलब हुआ। और मार्बलिंग देखिए जो है वो ये हो गया कि जैसे आप मार्बल में देखते हैं स्ट्रीक्स होती है, या आप मांस लाते हैं उसमें आप देखेंगे कि फैट की लकीरें बन जाती हैं, उस तरह से यहाँ गलफड़े में देखिए लकीरें बन जाती हैं। इसी को मार्बलिंग बोलते हैं। बड़ा करेक्टरिस्टिक है। और ये बीमारी जब भी आप गलफड़े का ओपलकुलम हटाएंगे और अगर इस तरह से सफ़ेद या पीला या ब्राउन कलर का आपको इस तरह की स्ट्रीक्स दिखाई दें, लकीरें दिखाई दें गलफड़े में, जिनका कलर जो है आमतौर पर रेड या लाल से हट कर हो, तो आप समझ जाइए कि ये बीमारी का लक्षण ये बड़ा प्रोमिनेंट है, मुख्य लक्षण है ये। चूँकि ये बीमारी श्वसन संबंधी समस्या है, तो ये तेज़ी से जो है सांस लेती हुई मछली आपको दिखेगी, या काफ़ी उसे मेहनत लगा के सांस लेना पड़ रहा होगा, पानी के सतह के करीब तैरेगी और हवा लेने की कोशिश कर रही होगी। तो इसमें जो है एस्फिक्सिया बोलते हैं श्वासारोध, यानी कि सांस लेने में कोई अवरोध हो, जैसे हाँफना होता है, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से मछली सतह पर आकर हवा लेने की कोशिश कर रही होगी। और एनोरेक्सिया यानी कि कम खाने का मन करना या फिर ना ही खाए बिल्कुल, तो वो वाले लक्षण आ जाते हैं। फीडिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। गिल्स का संलयन हो जाता है, यानी कि गिल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। बड़े पैमाने में जो है वो नेक्रोसिस यानी परिगलन के क्षेत्र दिखते हैं। और कवक जो है यानी कि फंगस, उसका जो हाइफी है वो वाहिकाओं में घुस करके वहाँ पर थ्रोम्बोसिस को जन्म दे देता है, यानी कि वहाँ ब्लड क्लॉट करने लगता है, जिससे कि वो गिल का हिस्सा जो है वो उसमें नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, यानी वो गलना शुरू हो जाते हैं। जो एफेक्टेड मछली है जिसमें ये इन्फेक्शन लगा हुआ है, वो 48 घंटे के अंदर ही दम तोड़ सकती है। और जब इसका संक्रमण हो जाता है तो मॉर्बिडिटी जो होती है यानी रुग्णता, वो 50% तक हो सकती है विद इन 24 आवर्स। और मॉर्टेलिटी अगर ये बीमारी बढ़ गई तो 50 से 85% तक पूरा का पूरा फिश लॉट ही समाप्त हो जाता है। ये देखिए बड़े साफ तौर पर यहाँ स्ट्रीक्स दिख रही हैं गिल में, और ये गिल ख़राब होता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो ये यहीं से मछली सांस लेती है, यहीं से पानी से ऑक्सीजन निकल करके रक्त वाहिकाओं में जाता है और रक्त वाहिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर जाता है। तो जब ये टिश्यू ख़राब हो जाएंगे तो ये प्रक्रिया ही नहीं हो पाएगी, तो मछली सांस ले ही नहीं पाएगी।
यहाँ पे आपको सफ़ेद रंग के सब दिख रहे हैं स्ट्रीक्स, ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। जब एक सरफेस एरिया होता है, मान लीजिए 100 है, अब उसमें से अगर 80% ख़राब हो जाएगा तो मछली क्या सांस लेगी, उसकी मृत्यु तो ऑलमोस्ट निश्चित ही है। कारण जो है वो पुअर वाटर क्वालिटी है, यानी कि जहाँ पर उच्च स्तर का जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है आपके तालाब में या पॉन्ड में जमा है, तो उसकी वजह से ये बीमारी आने की पूरी संभावना होती है। उच्च तापमान, एल्कलिनिटी यानी कि क्षारीयता में कमी, जहाँ पे जल के पुनः उपयोग की प्रणाली इस्तेमाल की जाती है जैसे RAS, बायोफ्लॉक, उन सब जगह इस बीमारी के आने की संभावना है। उच्च अमोनिया और नाइट्राइट है तो ये तनावपूर्ण वातावरण को जन्म देते हैं। अगर एल्गी की भरमार है, मतलब एल्गी के ब्लूम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ऑक्सीजन को भी पी जाएंगे। मैसिव मॉर्टेलिटी होने की यहाँ संभावना होती है। pH अगर 6.5 से कम है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कमी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इस बीमारी को बहुत तेज़ी से बढ़ावा देती हैं। और की फैक्टर तो आप जान लीजिए कि एक ही है, पुअर वाटर क्वालिटी, इसी से ये बीमारी फैलती है। एक बार ये तय हो जाए कि बीमारी है और बहुत जल्दी इसको पता लगा लीजिए, क्योंकि 48 घंटे में ही अच्छा खासा खेल इसमें समाप्त हो जाता है। पॉन्ड सैनिटाइजेशन कर सकते हैं सीफेक्स से 1 लीटर पर हेक्टेयर पर मीटर डेप्थ के हिसाब से। सीफेक्स जो है सीफा द्वारा बनाया हुआ बहुत बढ़िया एक उत्पाद है जिसका आप इस्तेमाल करें। दूसरा काम ये किया जा सकता है कि पानी का फ्लो बढ़ाया जा सकता है और अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस वहाँ मेंटेन की जाए। ये बहुत ज़रूरी है, अच्छी हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मछली मरी हुई है तो तुरंत उसको हटा दिया जाए, पानी की सप्लाई बढ़ा दी जाए, कुछ अगर वाटर एक्सचेंज करने की सुविधा हो तो वो बहुत अच्छी बात है। ओवर फीडिंग बिल्कुल नहीं करना है और हाई टेम्परेचर वाटर का ना हो, तो गुड वाटर क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। कुछ पानी निकाल के नया पानी भर दिया जाए, और अगर आप पानी को कुछ ड्रेन आउट कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात होगी, ताकि उसके साथ कुछ गंदगी और ऑर्गेनिक मैटर ये सब निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा लाइमिंग कर दीजिए या कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो उससे भी कुछ जो है मॉर्टेलिटी में और कमी की जा सकती है। फॉर्मेलिन और कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे जो है मछलियों की मृत्यु दर को रोकने में मदद मिलेगी। फॉर्मेलिन का आप इस्तेमाल करें 35 से 37% वेट बाय वॉल्यूम। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। तो जो कुछ भी आप इस्तेमाल करें उसे एक बार USFDA या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में पढ़ लें कि कैसे इस्तेमाल करना है। इस पे एक अलग वीडियो ड्यू है, हम बनाएंगे, लेकिन वो बड़ा विस्तृत वीडियो है, 3-4 पार्ट में आएगा, जिसमें हर इस तरह के केमिकल्स के बारे में बताया जाएगा कि उसे कैसे सावधानी पूर्वक और सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करना है। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो वीडियो हम लाएंगे ज़रूर। प्रिवेंशन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आप जो है बीमारी को आने ही ना दें। उसमें गुड फार्म हाइजीन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाथ धोना, जैसे टैंकों के बीच में इधर से उधर जा रहे हैं तो स्टॉक को अलग करना, नियमित और सही कीटाणु शोधन प्रक्रिया आदि सब करना, अच्छी हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना, अच्छी जल गुणवत्ता का प्रबंधन करना, उचित हैंडलिंग, भीड़ भाड़ ना हो, क्राउडिंग ना हो मछली की, स्टॉकिंग डेंसिटी सही रखिए। सभी टैंक जो है, रेसवे और तालाब जो कुछ भी है उसे समय समय पर सुखाया जाना चाहिए, कीटाणु रहित किया जाना चाहिए, और कभी भी ओवर फीडिंग ना करें। अगर ओवर फीडिंग करेंगे तो बहुत सी अन्य बीमारियां भी आएंगी, ये तो आएगी ही आएगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी किसी भी कल्चर मीडियम में ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थों को जमा नहीं होने देना है। इसलिए समय समय पर उनको सुखाकर, उनको जो भी प्रक्रिया है उसे करके तालाब को हमेशा फ्रेश रखना है। तो जो भी प्रक्रिया आप इस्तेमाल करें, जो भी दवा आप इस्तेमाल करें, सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। वातावरण को, पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाइए, वो वापस आपके ही ऊपर आएगा। और अगर ये बीमारी आपके यहाँ आके गई है तो फिर आप पूरी हर चीज़ रोक करके सबसे पहले अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, डिज़ाइन, प्रोसीजर्स, जो कुछ भी आप कर रहे हैं सबका अवलोकन करें और देखें
कि कहाँ पे चूक हुई है, उसको दूर करें और दोबारा ये बीमारी आपके फार्म पर ना आए। तो ब्रोंकियोमाइकोसिस बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वाइट स्पॉट डिजीज़ यानी इच डिजीज़। ये पहली बीमारी होगी। अब हम पैरासिटिक बीमारियों पर जा रहे हैं, परजीवी बीमारियों पर जाएंगे। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ नया हासिल किया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।